विनोद सिंह इस बार नहीं रहेगा, ठीक है, उसका दबदबा सब खत्म हो गया है। इस बार नागेंद्र जी का है और नागेंद्र जी ही जीतेंगे। अगली बार नागेंद्र महतो। बुढ़ा गया, बुढ़ा गया, बूढ़े बैल खींचता है। हाँ, वो पसर जाता है। क्या पसर जाता है? छोड़ सब पसर हाँ, इसलिए अनुभव आदमी को देना चाहिए। मोदी ठीक है सरकार। अभी दे रहा मैया योजना दे रहा है, ये योजना दे रहा है। विनोद सिंह अभी उद्घाटन करने चल रहा है। दलालीगिरी अपने आदमी को सब फंड दे रहा है और 2 नंबर काम करके निकल रहा है वो। तो माहौल कैसा अभी? माहौल अभी ठीक है हम लोग का, बीजेपी का सरकार बनाएंगे इस बार? हाँ, उसका सरकार बनेगा। बगोदर का माहौल एकदम बीजेपी के पक्ष में है और इस बार निश्चित तौर पर बदलाव होगा। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ 35 साल का जो शासन व्यवस्था, फिर भी आज कह रहा है कि हम व्यवस्था को सुधारेंगे। 35 साल किसी का परिवार चलाने के लिए उम्र बीत जाता है और विधानसभा नहीं चला पाया है। इसलिए यहाँ की जनता पूरा तैयार है कि इस बार निश्चित तौर पर बदलाव होगा और यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। बाबूलाल मरांडी की सरकार यहाँ झारखंड में चाहते हैं हम लोग। बाबूलाल मरांडी की? बाबूलाल मरांडी की। हेमंत सोरेन की सरकार में क्या दिक्कत है आपको? हेमंत सरकार में बहुत दिक्कत है। उत्कृष्ट विधायक मिला। हाँ। लेकिन अभी हमारा घंगरी में देखिए, टोल प्लाजा में गन का फैक्ट्री मिला। इसके आज तक कोई इसका लेखा जोखा नहीं हुआ, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ। माहौल भारतीय जनता पार्टी जीतेगा ही। जीतेगा? हाँ, इस बार खेला होगा। खेला कैसे होगा? एकदम खेला होगा, देख लीजिए, इस बार खेला होगा। भारतीय जनता पार्टी का जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं सब समर्पित कार्यकर्ता है। जोहार दोस्तों, इस वक्त हम बगोदर विधानसभा में हैं और मैं बता दूं कि मौसम बहुत ठंडा है पर माहौल पूरा गर्म हो गया है। जिस तरह से बगोदर विधानसभा की बात करेंगे तो जिस तरह से प्रत्याशियों का उथल पुथल होना, इधर से उधर जाना, ये दर्शा रहा है कि जो माहौल है बिल्कुल चेंज हो गया है। आइए बगोदर विधानसभा का हाल को जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ की जनता है और आज मैं बता दूं कि बीजेपी के प्रत्याशी रहेंगे नागेंद्र महतो जी। वो आज नामांकन के लिए सरिया अनुमंडल जाएंगे और उनके समर्थक हैं तमाम, आपको थोड़ा सा दिखाएंगे कैमरा के माध्यम से। ये तमाम जो लोग हैं उनके नामांकन में भी जाएंगे और वहाँ पे सरिया में सभा भी है और यहाँ की जनता है, जनता से ही जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ युवा नेता हैं जो पंचायत समिति सदस्य भी हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि माहौल कैसा है बगोदर विधानसभा का। पहले जोहार। आपके सभी दर्शकों को जोहार। बगोदर का माहौल एकदम बीजेपी के पक्ष में है और इस बार निश्चित तौर पर बदलाव होगा। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ 35 साल का जो शासन व्यवस्था, फिर भी आज कह रहा है कि हम व्यवस्था को सुधारेंगे। 35 साल किसी का परिवार चलाने के लिए उम्र बीत जाता है और विधानसभा नहीं चला पाया है। इसलिए यहाँ की जनता पूरा तैयार है कि इस बार निश्चित तौर पर बदलाव होगा और यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। जिस तरह से देखा जाए तो बगोदर विधानसभा का जो समीकरण बन रहा है, क्योंकि जो गठबंधन है वो टूटने की कयास में लग रहा है। अभी तो उसकी मैंने जानकारी नहीं हुई है, पर अगर कांग्रेस अलग से लड़ती है और माले से वो हट कर लड़ती है तब क्या होता है कि मैंने बीजेपी का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी का रास्ता अगर गठबंधन रहे फिर भी साफ है, अगर गठबंधन टूटता है तो इस पर और प्लस पॉइंट रहेगा और लगभग सिर्फ मोहर लगना बाकी रह गया है। गठबंधन टूट चुका है। अगर इकबाल अंसारी को लगभग अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर है कि उसको टिकट मिल गया यहाँ पे और वो काटेंगे, इसलिए बीजेपी का और प्लस पॉइंट रहेगा और उसमें कुछ जेबी केसेस का भी प्रभाव बढ़िया रहेगा। जयराम महतो के आने से कितना नहीं होगा, उसकी पार्टी से भी तो प्रत्याशी मिला हुआ ना। वही जयराम महतो के प्रत्याशी वही डॉक्टर सलीम अंसारी हैं, उनसे भी प्रभावित रहेगा और यहाँ पे बदलाव की ओर है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं फर्स्ट बीजेपी रहेगी, सेकंड जेबी केसेस के डॉक्टर सलीम रहेंगे, विनोद सिंह तीसरा नंबर में चले जाएंगे। विनोद सिंह तीसरा नंबर में चले जाएंगे? एकदम इस बार तीसरे नंबर में चले जाएंगे। मैं अगर बगोदर विधानसभा की बात करें तो विकास, मैंने वो लोग बोलते हैं कि नहीं विकास पुरुष हैं वो। विकास पुरुष सिर्फ कहने का है और सिर्फ कागज़ में ही है, वो धरातल में देखा जाएगा तो विकास पुरुष है नहीं। अगर देखा जाएगा अभी कुछ ही दिन के पहले सांप काटने से जो मृत्यु हो गया था, हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में दवा का व्यवस्था नहीं था, इस तरह का विकास हुआ है और इस तरह से विकास पर लोग अब जनता जान गया है। पहले था जो दबाव की राजनीतिक चल रहा था, राजतंत्र है, वैसा तंत्र यहाँ खत्म करना, लोकतंत्र स्थापित करना और बीजेपी की यहाँ निश्चित तौर पर सरकार बनेगी। चलिए और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है सर, माहौल क्या है? माहौल तो पूरा अभी गर्म है। इस बार बगोदर विधानसभा में बगोदर के भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक श्री नागेंद्र महतो जी का परचम लहरेगा और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है पहला स्थान पर रहकर विजय, रिकॉर्ड तोड़ वोट से विजय का हासिल करेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है माहौल में, जिस तरह से भी बदलाव की लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, जयराम के आने से पूरा माहौल बदला है, तो कितना प्रभाव डालेंगे वो?
जयराम के आने से कोई विशेष प्रभाव नहीं डालेंगे। जयराम के आने से यहाँ बगोदर विधानसभा में विशेष करके कुछ नहीं होगा। विशेष करके बगोदर विधानसभा में जयराम महतो कुछ किए नहीं है और जयराम महतो से भी कुछ यहाँ पर धरातल पर कुछ किए नहीं है, इसलिए जयराम महतो से उतना प्रभावित नहीं है लोग। पूरे बहुमत की सरकार राज्य में बनेगी और बगोदर विधानसभा में भाजपा का सरकार बनेगा। विनोद सिंह बहुत ज्यादा काम किए हैं यहाँ, वो तो विनोद सिंह केवल पेपर में काम किए हैं, जमीन पर जाके देखिएगा तो उसका कोई काम नहीं है। और जितने काम किए हैं सब थुक पुलिस वाला काम हुआ। उसकी काम को गुणवत्ता को जांच किया जाए तो सारा काम उसमें काम में फॉल्ट निकलेगा, चाहे पीसीसी हो या किसी प्रकार का जो हो। अभी डिग्री कॉलेज बना के रेडी विधायक नागेंद्र महतो ने किए, लेकिन अभी तक उसका विधिवत उद्घाटन नहीं कर पाए। 30 साल से राज कर रहे हैं विनोद सिंह, लेकिन जनता उनसे अभी भी त्रस्त है, भय मुक्त नहीं है। अभी भी डर से लोग चलते हैं। इनके शासनकाल में बलात्कारियों की संख्या बढ़ गई है, गोली बारूद की संख्या बढ़ गई है, लूटपाट की चोरी की संख्या बढ़ गई है। इसी के शासनकाल में यहाँ पर घंगरी में मिनी गन फैक्ट्री का कंपनी चल रहा था, जो इन्हीं के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था और इनके छत्र छाया में गन फैक्ट्री चल रहा था। तो जनता इससे कहाँ आज़ादी महसूस कर रहा है? आज़ादी जब महसूस करेगा कब? जब यहाँ स्वतंत्र रूप से निर्भीक होकर घूम सकेंगे तो आज़ादी का अनुभव होगा। तो परिवर्तन होगा इस बार? परिवर्तन पूरे होगा। जनता मन बना लिया है, केवल 20 तारीख को मोहर लगने का बाकी है। इस बार विनोद सिंह तीसरे स्थान पर रहेंगे। विनोद सिंह तीसरे स्थान में चले जाएंगे? तीसरे स्थान पर रहेंगे विनोद सिंह। चलिए एक और चाचा हैं। क्या चाचा, झंडा लेके पूरा चल रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं? हाँ, परिवर्तन करना है भैया। क्यों परिवर्तन करना चाहते हैं? विनोद काम अच्छा कर सिंह रहे हैं। इधर सुनिए, हेमंत सोरेन 5 साल तक रहा मुख्यमंत्री, 1 साल में दे रहा है सब औरत लोग को झोला बांट रहा है। क्या दे रहा है? 4 साल सुता हुआ था हेमंत सोरेन, तालमेल उसे किया था माले विनोद सिंह। का किया हमारा धरती झारखंड में? ये सामान दे रहा है जी, पैसा दे रहा है। कोई मैया सामान नहीं दे रहा है। 1 साल में आप क्या दे रहे हैं? 4 साल सुतल थे, निंदल थे, अब क्या दे रहे हैं? 4 साल में पहले क्या दे रहे थे? हाँ, हेमंत सोरेन कहाँ गया था? अभी दे रहा है, मैया योजना दे रहा है, ये योजना दे रहा है। विनोद सिंह अभी उद्घाटन करने चल रहा है। दलालीगिरी अपने आदमी को सब फंड दे रहा है और 2 नंबर काम करके निकल रहा है वो। तो माहौल कैसा है अभी? माहौल अभी ठीक है हम लोग का, बीजेपी का। बीजेपी का सरकार बनाएंगे इस बार? हाँ, उसका सरकार बनेगा। बीजेपी किसका सरकार बनाएंगे? बीजेपी सर। बीजेपी कहाँ बनाएंगे जी? बीजेपी ठीक तो चल रहा अच्छा है। नहीं, अच्छा लग रहा है हमको सर। हेमंत सोरेन बिल्कुल सही नहीं है सर, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा सर। हेमंत सोरेन में क्या क्या मैंने आप देख रहे हैं? कोई चीज को नहीं दे सर, जो भी दे रहा है बीजेपी दे रहा है सर, दूसरा नहीं दे रहा है। हम देखे सर, अभी हम लोग जैसे माहौल चल रहा है उससे अच्छा सही चल रहा है सर। और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, किनकी सरकार चाहते हैं इस बार? बीजेपी सरकार बनेगा सर। बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं? जी हाँ। क्यों बदलना चाहते हैं आप लोग? बदलना चाहते हैं, यहाँ मैया सामान नहीं चलेगा, यहाँ भैया सामान चलेगा। भैया सामान? भैया सामान मिलेगा तभी जनता यहाँ का खुश रहेगा। मैया सामान दे के क्या करेगा? भैया लोग झाल तो नहीं बजाएंगे। बोल रहे हैं कि जो झारखंड की आधी संख्या है उसको हम लोग मैंने सम्मान दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत है आपको? कोई सामान नहीं, कोई सामान नहीं मिला है। यहाँ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जनता को वोट लेने के चक्कर में भी लॉलीपॉप दे रहा है। सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है? बस। और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या भैया, मैंने क्या लग रहा है इस बार बदलेगा माहौल की? एकदम बदलेगा। झारखंड में स्टूडेंट का कोई सरकार साथ नहीं दे रहा है, इसलिए बीजेपी आएगी तभी सरकार अच्छा से काम करेगी। कारण कि बीजेपी का सरकार था उस समय अच्छा खासा वैकेंसी निकला, सिपाही वगैरह में जॉब निकला, उसमें हुआ। इसमें देखिए हर चीज़ का जॉब निकलता है, उसमें पेपर लीक हो जाता है, सब तरह का हो जाता है। इससे सरकार विफल हो गया है। तीसरा विकल्प की ओर लोग बोल रहे हैं कि नहीं इस बार ना बीजेपी चलेगी ना जेएमएम चलेगा, तीसरा विकल्प की ओर चलेगा, ऐसा लोग बोल रहे हैं। नहीं, बगोदर में तो संभव नहीं है, हालांकि कहीं हो सकता है लेकिन बगोदर में नहीं होगा। बगोदर में संभव नहीं है? नहीं। चाचा जी, हाँ जी, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल भारतीय जनता पार्टी जीतेगा ही। जीतेगा? हाँ, इस बार खेला होगा। खेला कैसे होगा? एकदम खेला होगा, देख लीजिए, इस बार खेला होगा। भारतीय जनता पार्टी का जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं सब समर्पित कार्यकर्ता है। वो आगे खुल कर नहीं आता है, वो अपने अंदर में रहता है कि हमको क्या करना है नहीं करना है। ऐसे हम लोग उड़ते नहीं हैं, हम लोग अंदर आत्मा से रहते हैं, जिसके लिए है समर्पित है।
आज देख लीजिए बगोदर विधानसभा में आज 35 बरस का शासनकाल रहा माले का, लेकिन आज 35 साल में विकास नहीं हुआ, बल्कि विकास की ओर गया। आप बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ, उनको विकास के लिए सर्टिफिकेट मिला है जी, विनाश की ओर गया। अब विनोद जी उदाहरण लीजिए, सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला विधायक के लिए। बहुत बढ़िया आप कह रहे हैं कि सम्मान मिला, उत्कृष्ट विधायक मिला, हाँ। लेकिन अभी हमारा घंगरी में देखिए टोल प्लाजा में गन का फैक्ट्री मिला, इसके आज तक कोई इसका लेखा जोखा नहीं हुआ, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ। अब रह गया बात हमारे अभी पूर्व विधायक श्री नागेंद्र महतो जी जो हैं, 5 साल के दरमियान में पावर ग्रिड, कॉलेज, बहुत तरह के इन्होंने पुल पुलिया का निर्माण किया 5 साल के अंदर में, जो 35 साल के दरमियान में नहीं हुआ था, वो काम करके दिखाए हमारे धरती पुत्र नागेंद्र महतो जी ने। तो इस बार परिवर्तन करिएगा आप लोग? इस बार हमारा परिवर्तन निश्चित है, अनिश्चित है ही नहीं है। इस बार बहुत बढ़िया हुआ जो संगठन टूट गया, और इसी से हमें आनंद आया है, और हमारा जीत सुनिश्चित है, अनिश्चित तो है ही नहीं है। माने संगठन टूटा, इसके लिए आपको पूरा बेनिफिट होना है? हाँ, हमारा पूरा एकदम हम जीत जाएंगे, निश्चित है। जयराम के आने से, जयराम का हवा भी चल रहा है पूरे झारखंड। बगोदर विधानसभा में नहीं चलेगा जयराम का हवा, यहाँ चलने वाला है केवल नागेंद्र महतो जी का हवा चलने वाला। इस बार देख लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग उम्मीदवार, JBKC से अलग उम्मीदवार, अब देखिए सब अलग अलग हो गया। हम लोग आजसू बीजेपी सब एक है, अभी हमारा जीत सुनिश्चित है, अनिश्चित नहीं है। सुनिश्चित है? सुनिश्चित है। क्या भैया, किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? बाबूलाल मरांडी की सरकार यहाँ झारखंड में चाहते हैं हम लोग। बाबूलाल मरांडी की? बाबूलाल मरांडी की। हेमंत सोरेन की सरकार में क्या दिक्कत है आपको? हेमंत सरकार में बहुत दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत है? इसमें बहुत पक्षपात भी होता है। क्या पक्षपात? अभी एक ले लीजिए, सरकारी स्कूल ले लीजिए, सरकारी स्कूल में एक गरीब से बच्चा के लेकर ब्राह्मण तक का बच्चा को चलता है, लेकिन वहाँ भी इन लोगों का आरक्षण हो जाता है। वहाँ भी क्या था, अभी साइकिल जो वितरण हुआ, देखिए अभी फार्मर क्लास लोगों का, ब्राह्मण लोगों के बच्चों को नहीं मिला, ब्राह्मण समाज को नहीं मिला, नहीं मिला। तो ये कैसी सरकार? ऐसी सरकार को हम लोग नहीं चाहिए। तो भेदभाव करती है, एकदम भेदभाव ही करती है, इसमें कोई इसका दुर्गाय नहीं है। इस बार किसको चाहते हैं आप लोग? इस बार हम लोग बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री को किसको चाहते हैं आप? विधायक नागेंद्र महतो हमारे यहाँ चाहते हैं। बुजुर्ग हो गए, अभी लोग आराम की जरूरत है। नहीं जी नहीं, बूढ़ा आदमी ही दिमाग से चलाता है संसार को, वो नौजवान लड़का का दिमाग नौजवान। अगली बार नागेंद्र महतो बुढ़ा गया, बुढ़ा गया, बूढ़े बल खींचता है, हाँ, वो पसर जाता है। क्या पसर जाता है? छोड़ सब पसर जाता है। इसलिए अनुभव आदमी को देना चाहिए। मोदी ठीक है सरकार, मोदी उसको बनाना है, तब मोदी विकास कर रहा है। क्या भैया बड़ी हंस रहे हैं, किसका सरकार चाहते हैं आप? बीजेपी सरकार चाहिए। बीजेपी का? जी। क्या है, मैंने जेएमएम क्या दिक्कत है? जेएमएम में क्या दिक्कत है कि लड़का लोग का भविष्य क्या कर रहे हैं? कहीं नौकरी बिक जा रहा है, CGL वाला बिक रहा है 35 लाख में, JPSC 35 लाख में, लड़का लोग का भविष्य नहीं खराब हो रहा है। उससे अच्छा बीजेपी सरकार करती है, इसलिए एकदम बदल देना है। एकदम बदल देना है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। क्या भैया, बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं आप। स्मार्ट तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि स्मार्ट लगाने में कोई पैसा नहीं लगा दिया, स्मार्ट खुद लगा के पैसा लगा खुद रहते हैं। तो माहौल क्या है? माहौल बीजेपी का है, माहौल और क्या रहेगा? यहाँ पे विनोद सिंह का पूरा दबदबा रहा है। विनोद सिंह इस बार नहीं रहेगा, ठीक है, उसका दबदबा सब खत्म हो गया है। इस बार नागेंद्र जी का है, और नागेंद्र जी ही जीतेंगे। जयराम का भी हवा पूरा चल रहा है। जयराम का हवा चल रहा है, चलने दीजिए ना, हवा चलने वाला बहुत चलता है। उसका बिना आधार कार्ड वाला उसका हवा चल रहा है। उसका बिना आधार कार्ड का हवा चलता है? हाँ, आधार कार्ड वाला उसमें ज्यादा नहीं है। आधार कार्ड जिसका बहुत कम है वो सब लेके चल रहा है हवा, वैसा हवा थोड़ी चलेगा। मगर लोग बोलते हैं नेक्स्ट सीएम जयराम महतो। अरे नेक्स्ट सीएम जयराम महतो, वो नेक्स्ट अलग बात है, लेकिन इस बार अभी जयराम महतो किसी का नहीं चलेगा। इस बार सिर्फ नागेंद्र जी है, नागेंद्र महतो जीतेगा ही। लोग बोलते हैं अब बुजुर्ग हो गए, इसको आराम करने की जरूरत है। नहीं नहीं, अभी बुजुर्ग नहीं है, ये अभी जवान है। इस बार जीतने के बाद बहुत बड़ा और जवान हो जाएंगे, और जवान हो जाएंगे, और जवान होंगे। अभी बुजुर्ग नहीं है ये, ठीक है। तो परिवर्तन कर देना है बगोदर। परिवर्तन होगा ही होगा, 100% होगा। इस बार नागेंद्र महतो जी ही जीतेंगे। चलिए, क्या दादा कने शर्मा रहे हैं आप? ककरा सरकार चाहते हैं आप? उधर दीजिए ना, आगे आप चाहते हैं? सरकार चाहते हैं, इधर
क्या भैया क्या माहौल है? माहौल तो इस बार है, देखिए कहीं एमएम जेएमएम कहीं नहीं रहेगा, जेबी केसेस तो कहीं नहीं है, वो हवा में चल रहा है। आज डुमरी में उसका नॉमिनेशन है नजर हम उसका, आज हम देखे बेबी देवी का चुनावी सभा में उसका एक भी दिखा दीजिए, एक भी आधार कार्ड वाला नौजवान लड़का जो घूमता है ना, बिना आधार वाला घूमता है, बिना आधार वाला जो मेरा जो पंचायत से जो होता है 3.5 लाख वो बिना वोट 3.5 लाख, तो वो तो आ गया हवा में आ गया एक बार। हवा ही होता है 3.5 इस लाख बार वोट हवा ही होता है। इस बार खड़ा है डुमरी से, हाँ। उसका औकात पता चल जाएगा कितना वोट लाएगा सो डुमरी से। दिया है कितना पावर है वो दिखा दिया है जो लोकसभा पावर में। आज लोकसभा में दिखा दे, ये तो हाँ। विधानसभा है ना, हाँ। विधानसभा में कितना लाएगा उसको दिखा देना औकात। बोल रहा है उसको डबल हो जाएगा। अच्छा डबल हो जाएगा, 90 लाया है ना, हाँ। तो 90 दिन कितना होगा, 1,80,000 होगा ना, हाँ। ला के दिखा दे तो जानते हैं, मर्द है तो दिखाएगा वो। दिखाने देखते हैं हम। किसका सरकार चाह रहे हैं आप? इस बार भाजपा का सरकार आएगा भाजपा का झारखंड में, सरकार। हाँ एकदम भाजपा का सरकार का।